कंपेयर द अर्थ टू द मून, कंपेरिजन कर रहे हैं अर्थ और मून का कि मून पे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ नो विंड, नो साउंड, नो लाइफ एंड नो वेदर। मून पे कोई किसी किस्म की जो है वो वेदर नहीं है, कोई जो है वो कोई भी आपकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं लाइक वाटर, लाइट और एटमॉस्फेयर और एयर, वो मून पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो विदाउट अ स्पेस सूट के बगैर अ पर्सनस लंग वुड एक्सप्लोड का मतलब है फट जाना, बिकॉज द एयर इन देयर लंग्स वुड एक्सपैंड विदाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी चीज़ के मुखालिफ होना, ठीक है, किसी चीज़ का रेजिस्ट करना, कि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी किसी किस्म की भी, हवा का जो है वो इतना प्रेशर होगा क्योंकि आपके लंग्स के अंदर कि वो आपके लंग्स को जो है वो एक्सपैंड करके एक्सप्लोड कर सकते हैं। सो इसीलिए जो भी लोग जो है वो चांद पे जाते हैं वो उनके पास एक स्पेशल ड्रेस होता है जिसे हम स्पेस सूट बोलते हैं। मूविंग टूवर्ड्स डेट, डू यू नो ऑल एयर बिकम्स थिनर द हायर वन क्लाइम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। कह रही इस लाइन का क्या मतलब है कि जितना आप लोग जो है वो बुलंदी की तरफ, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, उतना ही आप लोगों का एटमॉस्फेयर एयर जो है वो थिन होती जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन। थिन होने का मतलब ये कि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ वाई माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन विद दैम इन सिलेंडर्स व्हेन दे क्लाइम वेरी हाई माउंटेन्स लाइक एवरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब किसी भी हाई माउंटेन पे किसी क्लाइंबिंग करने जाते हैं लोग, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं ताकि जैसे जैसे वो हायर मूव करते जाएं उनको ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है इसीलिए उन्हें जो है वो मुश्किल होती है सांस लेने में, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। हाँ जी, लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। अब जो है आपकी एटमॉस्फेयर, हमने यहाँ पे जो है वो ऊपर बात की थी कि अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब वो लेयर्स जो है वो एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ 5 मेन लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 मेन लेयर्स से मिलके बनी है। दीज आर द ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट लेयर दैट around the earth is called troposphere, then comes stratosphere, then mesosphere and then thermosphere and last one is exosphere, ठीक है, exosphere है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द लेयर्स ऑफ गैसेस आर थिकर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड का मतलब है कि ज़मीन के करीब जो है इन गैसेस की थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे आप हायर मूव करते हैं, बुलंदी की तरफ, ऊंचाई की तरफ हम मूव करते हैं, तो इन गैसेस की लेवल बेसिकली एटमॉस्फेयर में कम होना शुरू हो जाता है। बट एज़ यू मूव हायर द लेयर्स बिकम्स थिनर। तो ये लेयर्स क्या होना शुरू हो जाती हैं, थिनर क्यों होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंट गैसेस की अमाउंट है उनकी कंसनट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल बताई है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है ये ग्राउंड दिखाया हुआ है, ठीक है। इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो है वो फर्स्ट लेयर जो कि ग्राउंड के बिल्कुल करीब है, डेट इज़ ट्रोपोस्फेयर। देन कम्स स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली जो है वो ओजोन लेयर, जो आपकी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर ऐसी लेयर है, ओजोन एक गैस है जो आपकी सन से जो रेज़ आ रही हैं बेसिकली उसको फ़िल्टर करके जो है वो ग्राउंड तक पहुंचाती हैं, ताकि जितनी भी हार्मफुल रेज़ हैं वो जो है वो रिफ़्लेक्ट बैक हो जाएं, और जो रेज़ जो है वो हार्मफुल नहीं है वो इस ओजोन लेयर बेसिकली एक फ़िल्टर है जिससे जो है वो सन की रेज़ पास आउट होके ज़मीन तक आ रही हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात क्या है, मीज़ोस्फेयर, डेट इज़ मीज़ो मीन्स मिडल, ठीक है। तो ये एक मिडल लेयर है। यहाँ पे आपको जो है वो मीज़ोस्फेयर के बाद जो है वो थर्मोस्फेयर है, ठीक है। थर्मोस्फेयर के बाद आपको स्पेस में जो है ये एक्सोस्फेयर नज़र आ रही है। तो ये 5 लेयर्स हैं, ट्रोपो, देन स्ट्रेटो, देन मीज़ो, देन थर्मो एंड देन एक्सो। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ओजोन लेयर बेसिकली कहाँ पे है, कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में है, डेट इज़ बेसिकली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर।
ओजोन लेयर बेसिकली आपकी जितनी भी एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे हम देखते हैं। ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है ऑक्सीजन की एक फॉर्म है। इट ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये जो है, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ब्लॉक करती है जो सन से हार्मफुल रेज़ आ रही हैं अर्थ पे, उसको जो है ये ब्लॉक करती हैं, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट बैक करवाती हैं। इन अदर वर्ड्स द ओजोन लेयर इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसने एक ब्लैंकेट क्लाउड कवर किया हुआ है अपना जो है वो एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड, ताकि जितनी भी हार्मफुल रेज सन से आ रही हैं उससे जो है ये प्रोटेक्ट कर सके अर्थ को, ठीक है। और अर्थ पे जो रेज़ आए वो इस ओजोन लेयर से बेसिकली फ़िल्टर होके आती हैं, ताकि जितना भी डैमेज जो बेसिकली सन रे स्किन को डैमेज करती हैं, आइज़ के लिए जो है वो हार्मफुल है, स्किन की बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इसकी वजह से हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हमारे अर्थ के अराउंड बनाती है।